हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक कर रहे हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम करेंगे। तो इस वीडियो में एक थ्योरम करते हैं, है ना। देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरम क्या है। एवरी m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन क्या है, n है। ठीक है, वो पक्का है कि आइसोमॉर्फिक होगा वी एन। ये वी एन एफ का मतलब ऐसे समझना, एफ एन ओवर एफ, ऐसे समझना। ठीक है, तो कोई भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा वी एन एफ। मतलब इसका भी डायमेंशन कितना है, एन है, और इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन एन है ना। तो अब हमने बताया था दो वेक्टर स्पेस अगर सेम डायमेंशन के हैं तो पक्का है कि आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बता रखा है, एक बार उसको वीडियो देखना। ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा। चलो करते हैं। तो थ्योरम है यूरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एन। हमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है कहाँ से, वी एफ से वी एन एफ तक। ठीक है, और वी एफ का डायमेंशन कितना है, एन है। चलो तो देखो, सिंस प्रूफ देखो, सिंस वी एफ इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब डायमेंशन जो है वी एफ का, मतलब वेक्टर स्पेस का, वो कितना है, एन है। तो पक्का है कि एक बेसिस मिलेगा, और बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एन होंगे। तो मान लेता हूँ देन लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट डॉट अल्फा एन, यह क्या है, बेसिस है किसका, वी एफ का। देन कोई भी एलिमेंट लोगे भी का, तो पक्का है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि बेसिस है। तो हम लोग कोई भी एलिमेंट लिया भी का, इसको अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन। वेयर सारे ए आई कहाँ से हैं, एफ से। ठीक है, अब सिंस द एलिमेंट्स ऑफ वी एन एफ, ये जो वी एन एफ है इसमें कैसे एलिमेंट है, एफ एन ओवर एफ में कैसे एलिमेंट होते हैं, एन टपल टाइप के होंगे एलिमेंट, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, और सारे एलिमेंट कहाँ से होंगे, फील्ड से। ओके, तो एफ, तो वी एन एफ में, वी एन एफ में कैसे एलिमेंट है, एन टपल टाइप। तो यहाँ मैंने लिखा है, देखो, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ वी एन एफ आर एन टपल्स, दैट इज ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन टाइप के एलिमेंट होंगे, ये एन टपल से। ठीक है, ये कहाँ से एलिमेंट है, वी एन एफ से। अब ये सारे एलिमेंट किसके हैं, फील्ड के। ओके, नाउ वी प्रूव दैट वी एफ जो है ना, वो वी एन एफ के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। मुझे ये प्रूव करना, तो इसके आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और उस फंक्शन को हमको दिखाना होगा कि वो वन वन है, वन टू है, एंड होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया वी एफ से वी एन एफ तक। कैसे डिफाइन किया, एफ अल्फा बराबर ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एफ। अल्फा मतलब अल्फा कहाँ से, भी से है, तो इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, ए वन अल्फा टू अल्फा एन के। देखो ना, अल्फा बराबर ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो एफ अल्फा मतलब एफ ए वन, ए टू अल्फा टू, ए एन अल्फा। इसको कहाँ मैप कर रहा है, कि जो फील्ड का एलिमेंट है पहला वाला, इसका फील्ड का एलिमेंट ए टू, इस फील्ड का एलिमेंट ए एन, इस पे मैप कर रहा है। मैंने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग दिखाएंगे कि ये जो, जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन को दिखाएंगे कि वन वन है, एन टू है, एंड होमोमॉर्फिज्म। देखो, वन वन के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट मान लूंगा कहाँ से, वी एफ से, यहाँ से, और उनके इमेजेस क्या मान लूंगा, बराबर है। तो दिखाऊंगा कि दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर। तो एफ अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हुआ, ए वन, ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन, क्योंकि वी का एलिमेंट है, वी का एलिमेंट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। अब बीटा भी इसी का एलिमेंट है, तो इसको भी लिखेंगे बी वन अल्फा वन, बी टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट बी एन अल्फा एन, है ना, क्योंकि बीटा भी इसी का एलिमेंट है, तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। अब देखो, इसको एफ कहाँ मैप करेगा, ए फील्ड वाले एलिमेंट ए वन ए टू ए एन पे। इसको कहाँ मैप करेगा एफ, ए फील्ड के एलिमेंट बी वन पे, बी टू डॉट डॉट बी एन पे। अब देखो, ये दोनों कंपोनेंट क्या है, बराबर है, इसका मतलब ए वन बराबर बी वन होगा, ए टू बराबर बी टू होगा, ए एन बराबर बी एन होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कि अल्फा बराबर बीटा होगा। इन दोनों एलिमेंट में कोई कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ए वन बी वन ए टू बी टू ये सारे क्या है, सेम है। मैंने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा।
इसका मतलब क्या हो गया, फाइव इम्प्लाइज एफ इज 1 1 हो गया। ठीक है, अब क्या शो करेंगे, एफ इज अनटू है। ओके, नाउ शो करते हैं एफ इज अनटू है। अनटू दिखाने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी अगर एलिमेंट मान के चलो वी एन एफ में, देखो वी एन एफ में कैसे एलिमेंट होंगे, हमेशा एन टपल टाइप के। तो ये कहाँ का एलिमेंट है, वी एन एफ का है। मतलब मैंने इधर का कोई एलिमेंट ले लिया, इधर का, इसमें कैसे एलिमेंट है, एन टपल टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने इसमें से एलिमेंट ले लिया A1 A2 A3 डाटा AN। तो पक्का है कि एक एलिमेंट मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डाटा AN अल्फा। ये कहाँ का होगा एलिमेंट, VF में, जो कि सच दैट F के अंदर डालूंगा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा N। ये पक्का है कि किसके बराबर होगा, A1 फील्ड का एलिमेंट, A2 फील्ड का एलिमेंट और AN आएगा। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर लूंगा, पक्का कोई ना कोई मिल जाएगा एलिमेंट। कहाँ में, कहाँ मिलेगा, भी में मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज अनटू। ओके, नाउ शो करेंगे कि एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करूंगा, अल्फा बीटा वी एफ से ले लूंगा और दो एलिमेंट फील्ड से ले लूंगा। ये अल्फा बीटा कहाँ से लिया है, अल्फा बीटा मैंने इससे ले लूंगा, इससे, इस वाले से दो एलिमेंट ले लूंगा, दो एलिमेंट ले लूंगा वी एफ से और दो एलिमेंट ले लूंगा फील्ड से। ठीक है, तो देखो, तो दो एलिमेंट ले लिया फील्ड से, दो एलिमेंट ले लिया वी एफ से। नाउ कंसीडर किया एफ ए अल्फा बी बीटा। हम दिखाएंगे कि जो एफ ए अल्फा बी बीटा है ये बराबर है किसके, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा है। तो प्रूव हो जाएगा कि एफ क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इसको कंसीडर किया तो बराबर एफ ए अल्फा क्या लिखेंगे, ए वन अल्फा 1 ए टू अल्फा 2 डॉट डॉट ए एन अल्फा एन, क्योंकि एलिमेंट है किसका, बी का। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। और बीटा को क्या लिखोगे, बी वन अल्फा 1 बीटा बी टू अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट बी एन अल्फा एन, क्योंकि ये भी एलिमेंट है वी का, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब इसको ए वन और बी बी वन अल्फा 1 कामन, ए टू बी टू अल्फा 2 कामन प्लस डॉट डॉट ए एन बी एन अल्फा एन कामन। ठीक है, ओके। अब ये इसको कहाँ मैप करेगा, एफ जो है इसको कहाँ मैप करेगा, ये फील्ड का एलिमेंट कामा फील्ड का एलिमेंट कामा डॉट डॉट फील्ड का एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख पाओगे, ए वन ए टू ए एन प्लस बी 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 कॉमन ले लो तो बी वन बी टू बी एन, है ना, बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन। अब ए वन ए टू ए एन का मतलब क्या है, एफ ए वन अल्फा 1 ए टू अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन। एफ इसको कहाँ मैप करेगा, फील्ड 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 के जो एलिमेंट है उस पर मैप करेगा। प्लस बी, ए बी वन बी टू बी थ्री डॉट डॉट बी एन, इसको इसको एफ कहाँ मैप करेगा, ए वाला कहाँ मैप करेगा, इस पे मैप करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ए वाला कहाँ मैप करेगा, इस पे मैप करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए इसका मतलब क्या हुआ, एफ अल्फा प्लस इसका मतलब क्या हुआ, एफ बीटा। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। ये क्या शो कर रहा है कि एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर इम्प्लाई एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोमॉर्फिज्म, और 1 1 2 दिखाई दिया है, तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब वी एफ और वी एन एफ क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक बचे हैं तो उनको करेंगे। ठीक है, तब तक यहाँ तक करो अच्छे से, इनको प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।